हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आइए मेरे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को ये बात पता है कि हम उस पड़ाव तक पहुंच गए हैं जहां पे आपकी तैयारी बिल्कुल अब खत्म ही हो रही है, क्योंकि एग्जाम भी अनाउंस हो गया बेटा। 9 से 11 दिसंबर एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं। एग्जाम तो अनाउंस पहले ही हो गया था, उसकी जानकारी भी हमने आपको दी थी। एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, सेंटर वेंटर देखिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। अगर ये पूरा का पूरा सेशन हमारे साथ आपने किया होगा तो डेफिनेटली फिर कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। फिर भी एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार ऐसे गो थ्रू, थोड़ा सा ऐसे सरसरी निगाह से सेशन को देख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ जो हमने टेलीग्राम पे डाले हैं उसको पढ़ लीजिएगा। आपका कल्याण हो जाएगा उतने में ही। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो खटाखट से। स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो कभी समंदर को नहीं सुखा सकती। समझ रहे हो? एक ही चीज तो है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत। कठिनाइयां कितनी भी आए वो तुम्हें हरा नहीं सकती हैं। जिम्मेदारियां कितनी भी आए तुम्हारे कंधों को झुका नहीं सकती हैं। कब तक? जब तक तुम्हारे अंदर हौसला है। तो बेटा हौसला नहीं हारना है। एक दो बार फेलियर आता है। मैं ना, एक बहुत अच्छा एक मेरा स्टूडेंट था, अभी हाल ही में मैंने उसको ऑफलाइन पढ़ाया था। उसका सिलेक्शन हुआ, एसएससी सीजीएल 2020 का रिजल्ट आया था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो पिछले साल एक नंबर या 2 नंबर से शायद रह गया था। बड़ा उदास था, आया, मतलब बहुत ज्यादा उदास था। लेकिन इसके बाद जब आज उसका सिलेक्शन एमईए में हो गया तो बहुत खुश था। 1300 समथिंग रैंक है उसकी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई जान के। ठीक है, आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक है, तो आप भी मेहनत करो और ऐसे ऐसे सवालों को निपटाओ। सिलेक्शन तो पक्का है होना। यार देखो, सेशन जो होना चाहिए, मैं तो जहां तक समझता हूं वो अब ऐसे पड़ाव पे हम आ चुके हैं जहां पे मतलब हम आपके सवालों को करें तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप करो तो अच्छी बात है। खैर, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है। भाई इस शांत जल में ये चाल है, ये शांत जल में चाल है। समझ रहे? धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर जाने में, 25 किलोमीटर जाने में धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने के लिए 30 मिनट अधिक लगता है। पहले ये तो देखो कितना मिनट लग रहा है धारा की दिशा में जाने पे। तो भाई साहब, धारा की दिशा में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, शांत जल से जा रहे हैं, अच्छा शांत जल है ये, ठीक है, तो विपरीत दिशा में बेटा इतना हो रहा है, धारा की दिशा में उतनी दूर जाने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ये बोलूं कि धारा की चाल y है, तो आपको पता है कि धारा की दिशा में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 25, दूसरा पेन ले लो, 25 किलोमीटर है ना, मतलब दूरी बटा चाल बराबर समय होगा, यानी कि 20 धारा की दिशा में जा रहा है तो +x। बेटा इतनी ही दूर जा रहा है। कब? आप ये बात समझ सकते हैं, इतनी ही दूर जा रहा है, इतनी ही दूर जा रहा है, और 30 मिनट अधिक लेता है, 30 मिनट अधिक लेता है। एक चीज और मैंने आपको सिखाया होगा, हालांकि छोड़ो उस चीज को, बस ऐसे ही चलो, जाने दो। 20 - x करिए, 30 मिनट अधिक लेता है। बेटा 30 मिनट को हम 1/2 घंटा लिख सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें मीटर किलोमीटर घंटे में है। 1/2 तो लिख सकता हूं बिल्कुल, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा तो कर सकते हैं हम। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए और बताइए क्या कि क्या मैं 25 को कॉमन ले सकता था? सर बिल्कुल ले सकते थे आप। तो यहां बचेगा क्या? यहां क्या बचेगा बताओ? ठीक है, सुनो मेरी बात। यहां बचेगा 20 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। 25 कॉमन ले लिया तो आपको पता है x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 40, और गुणा 25 भी कर दो, दैट इज इक्वल टू हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, क्या यहां से मैं अपना काम कर सकता हूं? 25 चौका 100 होगा,
कितना हुआ 1000 यानी कि 2000, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2000 माइनस 400। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ सर? ये 1600। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ये एक्स की वैल्यू आ रही है यार, बताओ, ये एक्स की वैल्यू आ रही है। तो धारा की चाल तो बहुत ज्यादा आ गई फिर, है? जरा एक बार देखो क्या हमने कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं खड़ी की है? ये तो चला जाएगा, 20 का स्क्वायर होगा, 2 दूना 400, 16 आ गया 1600, ठीक है। तीस मिनट अधिक समय लेता है। ओए होए, वेट 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 बेटा वेट, देखो यही तो हमने प्रॉब्लम करी है, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस देख लो एक बार, देखो एक बार अगर माइनस देखोगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला इधर रहेगा, ये वाला उधर रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से करने का प्रयास करता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। डिफरेंस बताना है कि ज्यादा लग रहा है, और मैंने प्लस कर दिया तभी तो प्रॉब्लम हुई है। आज कह रहा है कि 25, ये कॉमन ही ले लो पहले, छोड़ दो बाकी चीजें। आपको पता माइनस होगा ना, तो डायरेक्ट कर दूं मैं, कोई प्रॉब्लम? चलो भाई, नीचे तो हमें पता सर वही होगा, 20 का स्क्वायर माइनस एक्स। जब यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस एक्स जाएगा तो ये तो ऐसे होगा, 20 माइनस एक्स माइनस 20 और माइनस एक्स, ठीक है क्या? अब ये कटेगा, समझ रहे हैं मेरी बात? सर यहाँ आएगा 1/2 के, समझ रहे हैं? ऊपर हो गया 2x, समझ रहे हैं? लेकिन माइनस का 50x अपॉन कितना होगा बेटा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ। 50 गुना 100 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 400 माइनस दैट इज इक्वल टू 50 गुना 100 माइनस 100x। आप इसको इधर करोगे तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला अगर प्लस करना है यानी एक्स स्क्वायर, तो बाकी सबको माइनस करना पड़ेगा, माइनस 100x और माइनस 400, ठीक है। अगर दोनों के दोनों माइनस है, इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि x की वैल्यू हमें पता चल जाए, ठीक है। तो घटा के हमें क्या लाना है 100 लाना है। तो देखो जरा, 25 चौका 100 है, 4 चौके 16, 100 आना है। देखो भाई मैं इसको ब्रेक करता हूं 100 में 4 में, ठीक है। मैं क्या और क्या करता हूं, देखो भाई 20 कर सकता हूं, 20 दूना, बट माइनस करके ले आना हमें, करना बेटा इसको जरा, ठीक है, करना करके मुझे बताना क्या हो सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत टाइम लग रहा है उसमें। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला सकता है, इतनी स्पीड से। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? वह कह रहा है कि वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, ये सवाल है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ नाव की चाल पता है, धारा की चाल नहीं पता है, ठीक है। धारा की चाल नहीं पता है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं अगर धारा की चाल अगर 2 ले लेता हूं, ये मेरी मर्जी है, धारा की चाल अगर 2, तो क्या मेरा जो सारा सिस्टम वो बैठ जाएगा? अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे
तो याद रखना ये जो रिलेटिव स्पीड होगी जुड़ जाएगी, यानी कुल मिला के 4 घंटा लगेगा। अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमें पता है कुल मिला के 5 घंटा लगेगा। क्या दोनों मिलकर 9 घंटा लग रहा है? सर देखो यहाँ पे बिल्कुल 9 घंटा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर बिल्कुल लग रहा है। अब सेम वही काम हमें यहाँ पे करना है। अगर धारा की दिशा में चला तो 3 घंटा, धारा की विपरीत दिशा में चला तो 4 घंटा, कुल मिला के 4 3 कितना? तो 7 घंटा। सिंपल हो गया मानने से एक चीज, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में। अच्छा जी, कह रहा है कि धारा की दिशा में लेकिन 3.5 घंटे में। ये कुछ ऐसा कुछ धारा की दिशा में तय कर रहा तो रिलेटिव स्पीड प्लस की हो जाएगी। 7 8 56, 5 7 35, 16 25, x प्लस वाई कितना हो गया? 16। स्थिर में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। यहां देखो ये रहा 3:1। भाई 3:1 है, इसका मतलब टोटल 4 हुआ। 4 3 12, 4 चौके 16, ये हुआ 12, ये हुआ 4। डन। कह रहा है कि धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में, भाई धारा की दिशा में तो सीधे सीधे 16 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से काट दो काम। 16 दूना 32, ठीक है भाई। पॉइंट लगा दो क्योंकि 9 हुआ और 16 छक्का 96। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस उतना ही काम करना था। 2.6 इतना ही करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अनुरूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? 33 किलोमीटर यहां चलता है और 35 किलोमीटर यहां चलता है। ये धारा की दिशा में चलता है, वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है। कह रहा है कि इतने समय में धारा की दिशा 44 किलोमीटर पर घंटा, 28 किलोमीटर। समझ रहे हैं? इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और 28 किलोमीटर तैर सकता है उतने ही समय में, यानी 8 ही घंटा लग रहा है इसमें भी। समझ रहे हैं? ठीक है। कह रहा है कि वह धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लेगा? देखो एक बात तो क्लियर है कि फिर हमें डेफिनेटली पता है, ये देखो धारा की दिशा में 11 के मल्टीपल है, धारा की दिशा में 11 के मल्टीपल है और धारा की विपरीत दिशा में 7 के मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल है ना। तो सिंपल सी बात है, फिर x प्लस वाई यानी कि जो धारा की दिशा वाला होगा वो लगभग 11 का मल्टीपल में होगा और x माइनस वाई जो होगा पुराने सवाल की तरह x माइनस वाई ये 7 के मल्टीपल में होगा। हाँ या ना? क्लियर है? अब जरा देखो, क्या ये 11 ही है या 11 और 7 ही है या कुछ अलग भी हो सकता है? बात समझ रहे हैं? तो अगर 11 हम लेके चलते तो क्या 8 घंटा आ रहा है? 11 3 33, 3 आया, 5 7 35, 7 आया। सर जी 5 और 3 कितना होता? 8, यानी कि 11 और 7 के ही मल्टीपल में, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस धारा की दिशा में 11 से भाग दे दो और धारा की विपरीत दिशा में 7 से भाग दे दो। 7 दूना 14, 2 घंटा, 11 25 55, 5 घंटा। तो बेटा कुल मिला के कितना घंटा? 7 घंटा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, क्या जरूरत है सवाल को बहुत ज्यादा परेशान होने की, है ना। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल कह रहा है कि x और y किसी नदी पर, ये वाला पढ़ो, x y आर 2 पॉइंट्स इन अ रिवर, पॉइंट p एंड q डिवाइडेड स्ट्रेट लाइन x एंड y इनटू द इक्वल पार्ट। मेरी बात सुनना, ये 2 लाइन है, x है और y है। ये रिवर में एक लाइन है, ठीक है। कह रहा p और q जो है ना ये इक्वली डिवाइड करते हैं इसको, इक्वली मतलब जितना ये होगा उतना ही होगा। ये p हो गया और ये q हो गया। समझ रहे हैं? ठीक है। फिर कह रहा है कि x y के समानांतर नदी भी बहती है, यानी इसी के समानांतर नदी बह रही है, यानी इधर चले तो नदी की दिशा में, उधर से चले तो नदी की विपरीत दिशा में। ठीक है, डन। आगे आपसे कह रहा है कि किसी नाव x से q और y से q, देखो x से q की तरफ जा रहा है
और y से भी q की तरफ आ रहा है, मतलब यहां चलने में, यहां से यहां चलने में जितना समय लग रहा है और यहां से यहां चलने में जितना समय लग रहा है, इसका रेशियो दे दिया है कितना, 4:5 के। क्या दिया भाई, 4:5 के। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि जस्ट डबल डिस्टेंस है, ये जस्ट सिंगल डिस्टेंस है। डबल डिस्टेंस ट्रेवल करने में और सिंगल डिस्टेंस, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर ये इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इसको अगर हम 2x मान लें या 2a मान लेते हैं, तो ये a होगा, समझ रहे हैं, और टोटल 3a होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, a डिस्टेंस ट्रेवल करने में बेटा, a डिस्टेंस ट्रेवल करने में, या सिंपल सी बात ये कहूं मैं, चलो ठीक है, a डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है, यही तो टाइम है वो, 5 यूनिट। तो मैं बोलूं कि बेटा अगर 2a डिस्टेंस ट्रेवल कराना हो तो कितना टाइम लेगा सर, 10 यूनिट। बात समझ रहे मेरी? मैं कह रहा हूं कि इतना से लेके इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो सिर्फ 5 यूनिट टाइम ले रहा है। मैं बोलूं कि अगर इतना ही और डिस्टेंस ट्रेवल कराना हो तो टाइम दोगुना हो जाएगा। डन? यानी यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 4 यूनिट, और यहां से यहां तक आने में कितना लग रहा है, 10 यूनिट टाइम। क्लियर है भाई? अब हमें पता है कि ये वाली चीज धारा की दिशा में है और ये वाली धारा की विपरीत दिशा में है। सर आपको एक जानकारी होगी कि जो टाइम का रेशियो होता है उसका ठीक विपरीत क्या होता है, स्पीड का रेशियो। ये मैंने आपको बताया है। यानी यहाँ टाइम 4 और 10 के होगा, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड का होगा 10 और 4 का। समझ रहे हैं? यहां से इधर जा रहे हैं तो धारा की दिशा में, और यहां से इधर आ रहे हैं तो धारा की विपरीत दिशा में। अब ये बताओ कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है धारा की दिशा में जाने पे और धारा की विपरीत दिशा में आने में। रिलेटिव स्पीड क्या होती है सर, आपको ये जानकारी है, मैं बताता हूं कि अगर धारा की दिशा में गए सर तो x प्लस वाई, सर ये 10 के इक्वल होगा। सर x माइनस वाई, x माइनस वाई, सर ये 4 के इक्वल होगा। अगर हमें x चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, अगर हमें y चाहिए तो दोनों को घटा के सर 2 से भाग दे दो। तो उस स्थिति में ये 7 आया, ये 3 आया। ये है धारा की चाल, ये है नाव की चाल। सॉरी, ये धारा की चाल है, ये नाव की चाल है। आपसे क्या कह रहा है सवाल में, आपसे कह रहा है भाई कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो बेटा धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, आप कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, ये देखो यहां है 10। चलो मित्र, ये तो आपने कह दिया। कह रहा नदी की धारा की चाल, तो बेटा नदी के धारा की चाल तो हमने 3 निकाला है, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा था। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है, बताओ जी, कहीं भी कोई समस्या होगी तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि यदि कोई नाव 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर, धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी, इतने ही समय में यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 और धारा की दिशा में 22। भाई धारा की दिशा का मतलब क्या है सर, सिंपल सी बात है, x प्लस वाई धारा की दिशा होगी। सर ये 11 का मल्टीपल दिखा रहा है, और ये वाला सर x माइनस वाई तो 9 का मल्टीपल दिखा रहा है। समझ रहे हैं, x माइनस वाई 9 का मल्टीपल दिखा रहा है। देखो हर जगह, यहां देखो 9 का मल्टीपल दिखा रहा है x माइनस वाई, x प्लस वाई कितना 11 का, x माइनस वाई 9 का मल्टीपल, x प्लस वाई 12 का। तो आओ देखो, x माइनस वाई 9 का मल्टीपल, 9 चौका 36, 4 घंटा आया ना, और 11 चौके 44 यानी कि 4 घंटा, 4 कुल मिला के बेटा 8 घंटा। खत्म है कहानी। समझे कि नहीं? समझ गए? तो क्या मैं इस सवाल को आपके लिए छोड़ सकता हूं? सवाल तो मुझे वैसे ही लग रहा है, एक आदमी ये करना सवाल को, ठीक है। हम इस वाले सवाल पे आते हैं, ठीक है, इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। कह रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। देखो इतनी दूरी और इतनी डिस्टेंस 45 मिनट में तय करती है। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, धारा की विपरीत की दिशा में 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 25 मिनट में ट्रेवल करती है। ध्यान से देखना मेरी बात, हमें सिर्फ यही देखना है कि ये किसका मल्टीपल है सर, 5 का। ये किसका मल्टीपल दिखा रहा है, 7
दूना 14 और 1 15 बटा 2। बात को समझिएगा, ये भी सेम सवाल है जैसा आप समझ रहे हैं, ठीक है, सेम सवाल है जैसा आप समझ रहे हैं। देखो ये 5 के मल्टीपल में काउंट कर लो, इसको 3 के मल्टीपल में काउंट कर लो, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कर लेना, ठीक है। ये भी सेम सवाल है, वैसी सवाल है जैसे मैं भी 2 सवाल करा के आया हूं। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है शांत जल में। चलो भैया देखो, कह रहा है कि कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में ट्रेवल करती है, धारा के विपरीत दिशा में। तो भैया देखो, धारा की विपरीत दिशा है तो x माइनस वाई होगा रिलेटिव स्पीड, 10 घंटा लगेगा। और कह रहा है धारा की दिशा में 1 घंटा में ही ट्रेवल कर लेती है, यानी x प्लस वाई होगा सर 30 किलोमीटर। x चाहिए तो ये 20 होगा, y चाहिए तो सर ये 10 होगा। समझ रहे ना इतनी बातें? x चाहिए तो दोनों को जोड़ के बटा दो, y चाहिए दोनों को घटा के बटा दो। आपसे कह रहा है कि हमें करना ही नहीं था यार ये। देखो शांत जल में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है शांत जल में, तो कितना घंटा लगेगा भाई? 3 घंटा लगेगा। इजी सवाल है एकदम, ठीक है। कह रहा है कि ए बोट कवर अ राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी। ए और बी एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, एक पॉइंट है, इन टी आवर्स, बेटा टी घंटे में कवर कर देता है, ठीक है। इफ द स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम, इट वुड टेक दिस मच, ठीक है। कह रहा कि वाटर, पहले तो उसकी स्पीड सपोज करो s हो जाती है, ठीक है, बाद में उसकी स्पीड क्या होती है s, यानी कि 2s हो जाती है। तो कह रहा है जितना वो टाइम ले रहा था, अब वो कितना, पहले तो ये टी टाइम ले रहा था यहां पहुंचने में, अब ले रहा है 80 बटा 161 टी, इतना टी ले रहा है टाइम, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट स्पीड स्टिल वाटर टू स्पीड इन रिवर, ठीक है, स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द रिवर। बेटा यहां पे ना सवाल में ये प्रॉब्लम है कि वो लैंग्वेज वाली, समझ रहे हैं। हालांकि अगर मैं करना चाहूं तो स्पीड दोनों की मैं कैसे कर सकता हूं, देखते हैं इसको, ठीक है। आप करके बताओ इस अब आंसर कितना आएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, मैं अगले सेशन में मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, याद रखना। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।